आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री पवन पांडे जी, रुश्दी मियां पूर्व विधायक जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व मरहे प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर जी, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा जी, कमलासन पांडे जी, राशिद चेयरमैन रामअचल यादव जी, मासिफ जफर साहब, बलराम मौर्य जी, महेंद्र यादव जी, बाबूराय गौड़ जी, अलाउद्दीन खान साहब, श्रीचंद यादव, फरीद कुरैशी जी, सलीम घोसी, अर्जुन यादव, संतोष वर्मा, एजाज अहमद, कृष्ण गोपाल जी और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे नामारासी अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी और इस मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूं, वहीं पंडाल के बाहर भी इस तपती हुई दोपहरी में जहां बाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर गाड़ियों के पीछे भी अपने सर को दोपहरी में तपती धूप से गमछे से बचाते हुए, और इधर भी दूर दूर तक हमें ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है, और ये जनसैलाब ऐलान कर रहा है कि इस बार अयोध्या ने आशीर्वाद हमारी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जी को दे दिया है। और सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी के प्रिय नेता जीतने नहीं जा रहे हैं, जीत चुके हैं। इसलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां अयोध्या का संदेश पूरे देश और दुनिया में जाता है। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती का, अयोध्या जो सौहार्द के लिए पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, उस धरती का मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ जो शांति का, करुणा का, भाईचारे का, मिलीजुली संस्कृति का, गंगा जमनी तहजीब का संदेश देती है, उस अयोध्या धरती को भी मैं नमन करता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी अयोध्या लोकसभा के इसी क्षेत्र में जो बाराबंकी की सीमा पर है, वहां पर मैं आया था। जितना हमें जोश यहां दिखाई दे रहा है, जितना उत्साह यहां दिखाई दे रहा है, उससे कम जोश और उत्साह वहां पर नहीं था। अगर एक सीमा अयोध्या की यहां है, दूसरी इधर दिखाई दे रही है, तो ये लाखों वोटों से नहीं, ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। जहां समाजवादी पार्टी ने
हमारा सबने मिलकर के संतुलन बनाया है। सामाजिक दृष्टिकोण से सबको साथ लेके चलने का काम किया है। वहीं हम लोगों ने सबने मिलकर के अयोध्या लोकसभा का अंक गणित भी ठीक किया है। और ये जो हमारा जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले थे, उनको इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब क्या 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग, और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो लोग कह रहे थे 400 पार सीटें जीतेंगे, तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543, और 400 पार के बाद कितनी बची? 143। लेकिन इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने धोखा दिया सबको, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला, अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी करता है, खेत पे दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता। उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कहीं आय दोगुनी नहीं हुई। और ये सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे सादा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली।
पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा, इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली। बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से?